जिस इंसान ने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसकी सांसों को यूं ही छीन लिया। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी। इंसानियत इस कदर खत्म हो चुकी है कि अब कत्ल करने के बाद जश्न मनाने निकल पड़ते हैं। सौरभ की हत्या के बाद कोई रोने वाला नहीं था, कोई पछताने वाला नहीं था, कोई डराने वाला नहीं था, बल्कि मुस्कान और साहिल ने इस खौफनाक रात के बाद में घर का खून साफ किया और सौरभ के सबके टुकड़े किए और फिर उसे प्लास्टिक के डर में डाल दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इस लाश को छुपाने के लिए उन्होंने सीमेंट खरीदा और उसे ड्रम में भर दिया। धीरे धीरे सीमेंट ने सौरभ के शरीर को पत्थर में तब्दील कर दिया। सोचिए, एक इंसान जो प्यार में धोखा मिला, उसकी जान ली गई और अब उसकी लाश को ऐसे दफना दिया गया कि उसे कोई पहचान भी ना सके। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। क्या हत्या के बाद किसी के अंदर पछतावा नहीं आता? क्या इंसान की आत्मा कांपती नहीं है? नहीं, क्योंकि इन दोनों दरिंदों ने अगले ही दिन शिमला जाने की प्लानिंग कर ली थी। सौरभ का शव अभी भी उसी घर में था, लेकिन मुस्कान और साहिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से ट्रिप पर निकल गए, शिमला गए, वहां हनीमून जैसा मनाया, फिर मनाली गए, वहां एंजॉय किया। इस बीच मुस्कान ने अपनी मांग में वही सिंदूर लगाए रखा, लेकिन ये सिंदूर अब किसी और के नाम का था। ये सवाल पूछने पर भी वो घूरने लगती है और जवाब नहीं देती है। ये कैसी हैवानियत है? क्या अब इंसान इतना गिर चुका है कि कत्ल करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं होता? लेकिन कहते ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। 14 दिन के बाद मुस्कान को सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की जरूरत पड़ी, तो वो अपने मायके गई। उसने अपनी माँ से मदद मांगी, लेकिन वहीं से सारा राज खुल गया। उसकी माँ को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर दे दी और फिर वो खुलासा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और जब उनके घर पर तलाशी ली गई तो वहां से एक प्लास्टिक का ड्रम बरामद हुआ जिसमें सीमेंट में दबा हुआ शव था। जब पुलिस ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो वो इतना सख्त हो चुका था कि आसानी से नहीं टूटा। अंत में उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाना पड़ा, जहां मशीन से काटकर सीमेंट हटाया गया और जब वो हटाया गया तो उसके अंदर निकला सौरभ का शव। ये अब सिर्फ सौरभ की लाश नहीं थी, ये इंसानियत की भी लाश थी। जब सौरभ के परिवार वालों ने ये सुना तो वे गुस्से में बेकाबू हो गए। वो थाने पहुंचे और पुलिस से सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, हमें सिर्फ 5 मिनट दो, हम अभी इंसाफ करेंगे। लेकिन इंसाफ अब कानून करेगा। मुस्कान और साहिल जेल में है, लेकिन सवाल यह है, ये क्या इंसाफ है? क्या ऐसे वाहियातों को फांसी के अलावा और कोई सजा मिलनी चाहिए? इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्यार अब सिर्फ एक छलावा बन गया है? क्या अब भरोसे की कोई कीमत नहीं रह गई? क्या मोहब्बत के नाम पर कत्ल करना ही इस दुनिया की नई हकीकत बन चुकी है? जिस इंसान के लिए आप दुनिया छोड़ सकते हैं, वही इंसान इतनी बेरहमी से आपको छोड़ देगा कि आपकी पहचान तक मिटा दी जाएगी। ये घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये एक विश्वासघात की है, एक प्यार के नाम पर किए गए छल की है और इंसानियत को तार तार कर देने वाली वाहियात घटना है। ये घटना एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया, अपने प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन जिसे मिला क्या? वो चीखता था, लेकिन उसके अपने ही हाथों ने उसके खून से अपना प्यार साबित किया। जब सौरभ ने मुस्कान को पहली बार देखा था तब शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करेगा, वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनेगी। उसकी मोहब्बत की शुरुआत किसी फिल्मी घटना की तरह थी। एक भोली भाली सी लड़की, एक सीधा साधा सा लड़का जो एक दूसरे की जिंदगी में सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए थे। मुस्कान के बिना सौरभ अधूरा था और सौरभ के बिना मुस्कान। लेकिन इस मोहब्बत की नींव झूठ, धोखे और बेवफाई की नींव पर रखी गई थी, जिसका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि अंदाजा किसी को नहीं था। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक अच्छी नौकरी, परिवार की खुशियां, अपने सपने, सब कुछ। उसने सोचा था कि मोहब्बत में त्याग ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत का सामान जुटा रहा है। शादी के बाद मुस्कान उसकी दुनिया बन गई, लेकिन मुस्कान के लिए सौरभ सिर्फ एक पड़ाव था, एक ऐसा रास्ता जिससे होकर कहीं और जाना था। जब मुस्कान की जिंदगी में कोई और आ चुका था तब भी सौरभ उसे बचाने की कोशिश करता था। जब उसे पहली बार पता चला कि मुस्कान और साहिल के बीच में कुछ गलत चल रहा है तो उसने अपनी मोहब्बत के दम पर मुस्कान को रोकने की कोशिश की। उसने उसके साथ में रहना चाहा, उसके हर गुनाह को माफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मोहब्बत सिर्फ नाम की होती है, उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। मुस्कान का दिल तो कब का बदल चुका था, पर सौरभ इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर किसी और का बन चुका था। मुस्कान अब किसी और के लिए जी रही थी, किसी और के लिए सांसें ले रही थी। सौरभ के लौटने की खबर सुनते ही शायद मुस्कान को खुशी नहीं बल्कि बेचैनी दे रही थी, क्योंकि अब एक दीवार थी जो उसके और साहिल के बीच में खड़ी थी।
और वो दीवार थी सौरभ। इस दीवार को गिराने का सिर्फ एक ही तरीका था, मौत। 4 मार्च को वो रात जो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा साबित हुई। उस रात जिस घर में कभी प्यार की कस्में खाई जाती थी, वहां खून बहाया गया। जिस घर में एक पति ने अपने परिवार के लिए सपने सजाए थे, वहां उसका कत्ल कर दिया गया। सौरभ गहरी नींद में था। उसे पता ही नहीं था कि कब उसके करीबी लोग उसके खिलाफ में साजिश रच चुके हैं। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान ने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया, वो उससे इतनी दर्दनाक मौत देगा। मुस्कान और साहिल ने पहले ही ये तय कर लिया था कि सौरभ को अब दुनिया में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ मारना ही काफी नहीं था, उसे ऐसे खत्म करना था कि उसकी चीखें भी उसकी मौत की गवाही ना दे सके। जब पहली बार चाकू उसके सीने में उतारा गया, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी कितना मजबूत क्यों ना हो, जब अपनों के हाथ में वार हो, चाकू हो, तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सौरभ चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। लेकिन उस कमरे में इंसानियत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। साहिल एक एक करके चाकू से वार करता रहा और मुस्कान वहां खामोश खड़ी रही। वो ना रोई, ना चिल्लाई, ना पीछे हटी, बस वो देखती रही, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। जब सीने वार किए गए, तब भी सौरभ की सांसें चल रही थी। वो अब भी उम्मीद में था कि शायद उसे कोई बचा ले, शायद मुस्कान को रहम आ जाए, शायद किसी को एहसास हो कि ये कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। फिर जब गर्दन काटी गई, तब उसकी आखिरी सांसें निकल गई। उसकी आंखें अब भी खुली थी, शायद पूछ रही थी क्यों, लेकिन उसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। मौत भी कभी कभी इंसान से ज्यादा दर्दनाक होती है, लेकिन इस बार मौत से भी ज्यादा दर्दनाक वो धोखा था, वो बेवफाई थी जिसने एक मासूम शख्स को इतना बड़ा जख्म दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के कई टुकड़े किए गए। उसका जिस्म अब ठंडा भी नहीं हुआ था। उसे ड्रम में डालकर सीमेंट में दबा दिया गया। एक ऐसा प्यार जिसे कभी अमर होना था, अब पत्थर बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानियत पत्थर बन गई थी। इसके बाद में मुस्कान और साहिल ने घर छोड़ा, शिमला घूमने चले गए। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने हनीमून मनाया, फोटो खिंचवाई, हंसी मजाक किया। लेकिन सौरभ, वो अब कहीं नहीं था। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक प्यार के लिए न्यौछावर कर दी, वो अब सिर्फ एक घटना खबर बनकर रह गया था। उस ड्रम के अंदर जो लाश थी, वो सिर्फ सौरभ की नहीं, वो उस भरोसे की थी जिसे मुस्कान ने तोड़ा था। वो उस मोहब्बत की थी जिसे साहिल ने रौंद दिया था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, क्या सच में दुनिया में प्यार अब सिर्फ एक दिखावा बन चुका है? क्या इंसान का दिल इतना भी पत्थर बन चुका है कि अब रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं? क्या मोहब्बत के नाम पर सिर्फ मौत ही लिखी जाएगी? आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या हमारे समाज में बढ़ती हुई बेरहमी की मिसाल?